Good morning, my dear kids and parents. Hope you all are doing very well at your home. So, today we are going to hear a beautiful story which is in your book now, book number 2. Okay, yes. So, in the next slide, you can see the page number is given, that is page number 20. 2020. आप आपका book number 2 ले लेंगे and you will go to page number 20. Okay, yes. And what is the topic name? What is the name of our story? A rainy day. बारिश का एक दिन, है ना? Yes, a rainy day. Okay, so from the next slide we'll start to know the story. Okay, हम अभी अगले slide से हमारा story शुरू करेंगे, ठीक है? Yes, it was a bright and sunny day. वो एक दिन था, बहुत ब्राइट था, चमकदार, मतलब चमकते हुए, मतलब अच्छे से ब्राइट डे था, सनी डे था, मतलब सूरज था उस दिन, मतलब बहुत मस्त दिन था, ठीक है? हैरी वॉज प्लेइंग आउटसाइड. तो हैरी क्या कर रहे थे? अपने घर के बाहर वो खेल रहे थे. हैरी वॉज प्लेइंग आउटसाइड. ओके, सडनली इट स्टार्टेड गेटिंग क्लाउडी. मतलब एकदम अचानक क्या हो गया? एकदम क्लाउडी हो गया. बादल, एकदम बादल आ गया, मतलब पूरा क्लाउडी हो गया मौसम, ठीक है? यस, इट गॉट डार्कर एंड डार्कर. और क्या, क्लाउडी इतना डार्क हो गया, मतलब एकदम ग्रेइश कलर का. मतलब हमने पहले देखा था ना डार्क क्लाउड्स, मतलब एकदम डार्क क्लाउड्स हो गया, ठीक है? ही लुक्ड अप एट द स्काई एंड सो ग्रे. वो एकदम, हैरी क्या किया, वो स्काई में देखा तो मतलब पूरा, मतलब डार्क था, है ना? इट वाज पूरा, मतलब पूरा ग्रे कलर था. ग्रे कलर बादल कब आता है? बारिश के पहले, है ना? यस. क्लाउड्स गैदरिंग, तो उसको समझ में आ गया, मतलब क्लाउड्स गैदरिंग मतलब बादल एकदम, मतलब इकट्ठा हो रहा है. पूरा स्काई जो चमकदार सनी जो डे था वो सडनली एकदम बादल से भर गए. पूरा डार्क क्लाउड से, ग्रेइश कलर के क्लाउड से भर गए, है ना? यस. नेक्स्ट स्लाइड. Suddenly he heard a loud sound and saw the sky light up. अचानक हैरी ने क्या सुना? एकदम धड़ार करके आवाज सुना और उसने और क्या देखा? स्काई लाइट अप. स्काई में मतलब एकदम लाइट भी आ रहे थे, ठीक है? He felt something wet fall on his face. उसको ऐसा लगा कि कुछ, मतलब गीला गीला सा उसके फेस में गिरा. He felt that, उसको ऐसे लगा कि यार ये कुछ गिरा मेरे ऊपर जो गीला गीला है ना? Yes. मम्मी मम्मी, तो वो मतलब he ran inside screaming. वो चिल्ला के मम्मी मम्मी बुला के वो अंदर भाग गए, ठीक है? I think the sky broke. तो मम्मी से क्या बोला हैरी ने? मम्मा, I think the sky broke. एकदम स्काई तो एकदम टूट गए, ब्रेक हो गए, टूट गए. एंड नाउ इट इज लीकिंग. देखो, स्काई तो एकदम टूट भी गए, अभी तो देखो लीक हो रहे हैं, ऊपर से लीकिंग हो रहा है, पानी गिर रहा है, लीक हो रहा है. ही सेड, उसने मम्मी से बोला. ही हग्ड हिज मम्मी टाइट. उसने उसके मम्मी को इतना टाइट हग किया क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि उसको लगा कि स्काई एकदम टूट गए, ब्रेक हो गए और उधर से लीक हो रहा है ना? नेक्स्ट स्लाइड. मम्मी लाफ्ड एंड सेड. तो मम्मी को इतना हंसी आई, मम्मी ने ऐसे हंसी और हैरी से बोला कि नो हैरी, द स्काई डिड नॉट ब्रेक नॉर इज इट लीकिंग. मतलब मम्मी ने हैरी को मतलब समझाया कि बेटा ये स्काई ना टूटे है ना लीक हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? द ग्रे क्लाउड्स आर अ साइन दैट इट इज गोइंग टू रेन. इसका इतना ही मतलब है बेटा कि ग्रे क्लाउड्स का मतलब है कि अभी बारिश होने वाले. इट इज गोइंग टू रेन, है ना? अभी बारिश होने वाले. राइट नाउ इट इज ड्रिजलिंग. राइट नाउ इट्स ड्रिजलिंग. मतलब हैरी को लगा ना कि उसके फेस में पानी के बूंदे, मतलब ऐसे गीला कुछ गिर रहे. तो व्हाट वाज दैट? वो बारिश का जो ड्रिजलिंग, मतलब बारिश, बहुत बारिश होने के पहले जो छोटे छोटे बूंद पहले आने शुरू होते हैं ना, धीरे से, उसको हम ड्रिजलिंग बोलते हैं, ठीक है? उसको हम ड्रिजलिंग बोलते हैं, है ना? तो वो ड्रिजलिंग उसको शरीर में जो गिरा था, उसको वो गिरने के बाद हैरी को पता चला कि मतलब कुछ गीला गिर रहा है ना? सो वो छोटे छोटे बूंदों को पहले, बहुत बड़ा बारिश होने के पहले जो स्लोली जो पानी गिरते हैं ना स्काई से, उसको हम ड्रिजलिंग बोलते हैं, ठीक है? यस. नेक्स्ट स्लाइड. बट आई हर्ड द स्काई ब्रेक मम्मी. बट मैंने तो सुना कि स्काई ब्रेक होने का आवाज तो मैंने सुना.
देयर वॉज अ लाउड साउंड एंड लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई. स्काई से ना एकदम धड़ार करके आवाज भी आए थे और एकदम चमक चमक लाइट भी आए थे मम्मी. तो मुझे लग रहा है कि स्काई टूट ही गए, ब्रेक हो गए. सेड हैरी. तो हैरी ने ऐसे बोला. दैट्स बिकॉज द क्लाउड्स बैंग अगेंस्ट ईच अदर हैरी. तो मम्मी ने हैरी को समझाया कि बेटा वो जो आवाज आते हैं ना, वो है ना जब बादल आते हैं, इकट्ठा होते हैं स्काई में बारिश के पहले, तो क्लाउड्स इधर उधर से बैंग होते हैं, मतलब एकदम टकराते हैं ना एक साथ. वो टकराने का आवाज हमें थंडर के ऐसे आवाज आते हैं. जो स्काई से हम बोलते हैं ना एकदम बिजली गिरते हैं, मतलब वैसे गरज होते हैं. तो गरज मतलब क्या है, वो क्लाउड्स जो होते हैं ना बादल, वो आपस में टकराते हैं. तो वो टकराते वक्त जो आवाज आते हैं ना, वो टाइम पे ये थंडर होता है ना, ये गरज होता है. ठीक है. तो ऐसे मम्मी ने किसको समझाया? हैरी को समझाया. ओके. हैरी, द लाइट दैट यू सी इज कॉल्ड लाइटनिंग. और ऐसे भी बोला मम्मी ने कि ये जो लाइट आपने देखा स्काई में, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, मतलब बिजली बोलते हैं, लाइटनिंग. ओके. द साउंड दैट यू हियर इज कॉल्ड थंडर. और आपने जो आवाज सुना उसको हम बोलते हैं थंडर. और जो लाइट आपने देखा उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं. ठीक है. जस्ट देन इट स्टार्टेड टू रेन हेवीली. तो मम्मी इतना कुछ समझा रहे थे हैरी को, तब तक इतना हेवी बारिश होना शुरू किया, एकदम जबरदस्त बारिश होना शुरू किया. नेक्स्ट स्लाइड. सो द स्काई वॉन्ट फॉल ऑन मी. तो हैरी को और डाउट आ रहे थे कि तो मतलब स्काई टूट तो गए तो मेरे ऊपर नहीं गिरेंगे, ऐसे पूछ रहे. किसको पूछ रहे हैरी? अपनी मम्मी से. तो मम्मी बोल रहे कि नो सन, डज दैट मीन आई कैन स्टिल प्ले आउटसाइड. तो मम्मी ने बोला कि नो सन, ना ऐसा कुछ नहीं होता. तो हैरी ने पूछा कि डज दैट मीन आई कैन स्टिल प्ले आउटसाइड. तो हैरी ने पूछा कि अगर ऐसा है तो मैं और मतलब अभी भी बाहर खेल सकते, ऐसे पूछा. तो मम्मी ने बोला कि यू कैन प्ले आउटसाइड हैरी, आप खेल सकते, बिंदास खेल सकते, बट you will first have to wear your raincoat and gumboots or you will get wet. तो मम्मी ने क्या बोला हैरी को कि हाँ भाई आप खेल सकते, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गिरने वाले नहीं है, बट आपको क्या क्या पहन के बाहर जाना पड़ेगा बारिश में. You have to wear your raincoat एंड गमबूट्स. हम बारिश के मौसम में क्या क्या यूज करते हैं? रेनकोट पहनते हैं पहले और गमबूट्स पहनते हैं ताकि हमारे मतलब पैर कीचड़ में ना जाए, पानी में, है ना, ऐसे. तो यू हैव टू वेयर रेनकोट एंड गमबूट्स, देन यू कैन गो टू प्ले आउटसाइड, है ना, ऐसे मम्मी ने हैरी से बोला. सो सेड मम्मी ने इतना कुछ समझाया उसको कि खेलने में कोई तकलीफ नहीं है, ना स्काई ऊपर से आपके ऊपर गिरेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाले, आप बिंदास जाके खेल सकते हैं आफ्टर वेयरिंग योर रेनकोट एंड गमबूट्स. ऐसे मम्मी ने हैरी को समझाया. ओके. यस. नेक्स्ट स्लाइड. हैरी पुट ऑन हिज रेनकोट एंड गमबूट्स. तो हैरी ने क्या पहना? अपना रेनकोट पहना, उसके बाद गमबूट पहना. ठीक है. ही रैन आउटसाइड एंड ओपन्ड हिज हैंड्स. वो एकदम बाहर मतलब घर के बाहर चले गए, एकदम हाथ ऐसे दोनों साइड ऐसे ऊपर किया. ठीक है. एंड ही सेड ओह इट फील्स वंडरफुल मम्मी. तो वो क्या बोला? ऐसे हाथ ऊपर ऐसे करके, ओ मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे हैरी ने बोला. ही जम्प्ड इन द puddles ऑफ वाटर. उसने क्या किया? जो देखो बारिश के टाइम पे हम हमारे रोड में भी देखते छोटे छोटे गट्टर जैसे होता है, जिसमें ये बारिश का जो पानी होता है ना वो इकट्ठा होता है गट्टर में, ऐसे थोड़ा थोड़ा होगा, उसको हम पडल्स बोलते हैं. पडल्स. कोई बच्चे शरारते बच्चे क्या करते हैं, वो पडल में जंप करते हैं ना, तो पानी स्प्लैश हो जाता है, एकदम स्प्लैश हो जाता है ना. यस. सो वो गटर वाला जो बारिश का जो पानी छोटे छोटे रोड के बीच में जो भी होता है ना, उसको हम पडल्स बोलते हैं. सो ही जम्प्ड इन द पडल्स ऑफ वाटर. तो हैरी ने भी क्या किया? वो पडल उसके घर के बाजू में भी था छोटे छोटे पडल, सो वो भी जंप किया. ही ऑल्सो जम्प्ड ऑन द in the puddles and laughed as the water splashed around. और उसको बहुत मजा आ रहे थे और वो इतना खुश हो गई, जैसे हंसते जा रहे थे. laughed as the water splashed around. ऐसे पानी ऐसे जब जंप करते तो पानी स्प्लैश होते हैं ना, तो वो स्प्लैशिंग देख के हैरी को बहुत खुशी हो रहे थे. ही वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग. और उसको इतना मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड.
मम्मी यू शुड कम आउट टू। तो हैरी बोल रहे मम्मी आप भी आ जाओ बाहर, हम खेलते हैं बारिश में। ऐसे मम्मी को इनवाइट कर रहे हैं हैरी, है ना, बारिश में खेलने के लिए। इट्स फन, मतलब बहुत मजा है, मम्मा आ जाओ आप भी, हम साथ में खेलते हैं। ऐसे किसने बोला? कोल्ड हैरी मम्मी को बुलाया, मम्मी यू शुड कम आउट टू, इट्स फन, कोल्ड हैरी, यस। A little while later, Harry saw Mummy come out with her raincoat and an umbrella. तो थोड़ी देर बाद हैरी ऐसे मुड़ के देखा, हैरी तो खेल रहे थे तो बस ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो हैरी ने क्या देखा? हैरी की मम्मी भी अपना रेनकोट पहन के और एक अम्ब्रेला पकड़ के वो भी हैरी के पास आ रही थी, ठीक है, यस। तो हैरी ने बोला ये मम्मी इज गोइंग टू स्प्लैश इन द पडल्स विद मी। तो हैरी इतने खुश हो गए, तो हैरी बोल रहे थे कि देखो मेरी मम्मी भी मेरे साथ पडल्स में जंप करके मेरे साथ खेलने के लिए रेडी होके आई है, यस, ये मम्मी इज गोइंग टू स्प्लैश इन द पडल्स विद मी, है ना, बहुत खुश हो गए हैरी। नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्ड रेनिंग। तो थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, ठीक है। मम्मी से, तो मम्मी ने बोला लेट्स गो इन एंड वॉश आवरसेल्फ। तो मम्मी ने बोला कि चलो हम अभी अंदर जाते और हमें खुद हम साफ करते, क्योंकि रेनकोट पहने थे, गमबूट्स पहने थे, तो फिर भी बारिश का मतलब वो कीचड़ वगैरह थोड़ा बहुत स्प्लैशिंग के टाइम पे मतलब खेलते खेलते उनके मतलब गंदा हुआ होगा ना ऑफकोर्स। तो मम्मी ने बोला कि चलो हम अंदर जाके हम हमारे खुद को हम साफ करते हैं ऐसे। I'll make some hot chocolate milk for you। तो मम्मी ने हैरी को क्या बोला? हाँ अभी अंदर आ जाओ, साफ हो जाओ, उसके बाद मैं आपको हॉट चॉकलेट मिल्क पिलाएंगे। ऐसे किसने बोला? मम्मी ने बोला हैरी से, है ना, यस। हॉट चॉकलेट मिल्क, यम्मी। तो वो सुन के तो हैरी और खुश हो गए, क्योंकि हैरी को वैसे भी वो बहुत पसंद थे, ठीक है। हॉट चोको मिल्क, ऐसे सुन के वो इतना खुश हो गए, है ना। मम्मी एंड हैरी रिटर्न टू होम। सो ये बातें होते होते वो घर के अंदर चले गए, है ना, यस। नेक्स्ट स्लाइड। मम्मी एंड हैरी सैट नियर द विंडो। तो मम्मी और हैरी ने मतलब एकदम गीला, बहुत गीला था, तो नहा धो के कपड़ा वपड़ा चेंज करके रेनकोट, अपना गम बोट्स, अपना सब कुछ निकाल के वो लोग फ्रेश हो गए, सब कुछ नीट हो गया, और दोनों बाहर जो रूम के विंडो के पास आके बैठ के मतलब हैरी हैड चॉकलेट मिल्क वाइल मम्मी हैड अ कप ऑफ टी। तो हैरी ने चॉकलेट मिल्क, गरम गरम चॉकलेट मिल्क पी रहे थे, और मम्मी साथ साथ गरम चाय पी रहे थे। मतलब बारिश के मौसम में से अच्छा लगता है ना, यस। सो वो लोग विंडो के बाजू में बैठ के पी रहे थे ये दोनों, ठीक है। They both were enjoying their drinks when a colorful band appeared in the sky. So ये दोनों अपने अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। एक चॉकलेट मिल्क एंजॉय कर रहे थे हैरी, और मम्मी कप ऑफ टी एंजॉय कर रही थी। तब क्या आए विंडो के साइड में, विंडो के उधर एक बैंड मतलब ऐसे एक चीज है ना, बैंड अपीयर हो गया, स्काई में आ गया, ओके, यस। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स दैट मम्मी? तो हैरी वापस हमारा सवाल शुरू किया कि मम्मी वो क्या है, ये बैंड जैसा जो है वो क्या है? ऐसे हैरी ने पूछा मम्मी से। That is a rainbow, हैरी। तो मम्मी ने बोला कि बेटा that is a rainbow, colorful rainbow. When light passes through the tiny drops of rain in the sky, when light passes through tiny drops of rain in the sky, we see 7 pretty colors that form a rainbow. तो मम्मी ने हैरी को समझाया कि रेनबो क्या होता है। सो रेनबो क्या होता है बेटा? ये जो पानी जब गिरता है ना, बारिश जब होता है, ड्रॉप्स ऑफ रेन इन द स्काई जब गिरता है, मतलब होता है ना, उसके अंदर से जब लाइट पास होता है ना, जो सूरज का जो लाइट ऐसे पानी के बूंदों के अंदर से जब पास होता है, तब है ना ये 7 कलर्स वाला रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। तब जाके हमें स्काई में रेनबो देखने के लिए मिलता है। तो हम बोलते हैं ना, जब बारिश का बहुत अच्छा बारिश का सीजन है तो हमें ये रेनबो देखने के लिए मिलता है। अगर बारिश थोड़ा कम हो जाते हैं, तब सूरज थोड़ा बाहर आना शुरू करते हैं ना, वो टाइम पे हमें रेनबो देखने के लिए मिलता है। सो मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि हैरी को कि रेनबो क्या होता है, कैसे दिखते हैं, कलरफुल होता है, ऐसे सभी समझाया मम्मी ने हैरी को। They both happily stared at the rainbow. तो दोनों बहुत खुशी बैठ के वो रेनबो को ऐसे घूरते हुए, मतलब अच्छे से एंजॉय करके, अपने अपने ड्रिंक्स पीते एंजॉय करके वो रेनबो को देख के मस्त विंडो के पास बैठे, है ना।
ये हुआ ना अच्छा सा एक स्टोरी। हाँ, तो आप भी जब भी जाते हैं ना, बारिश आते हैं ना, थोड़ा बहुत नहाओ, अपने रेनकोट वगैरह पहन के अच्छे से नहाना और मस्त एंजॉय करना। अगर पड़िस दिखे ना तो थोड़ा बहुत स्प्लैशिंग भी करो, अच्छा लगेगा, ठीक है। यस, आपके ब्रदर या सिस्टर को भी ले लो साथ में, बहुत मजा आएगा, है ना। उसके बाद घर आके अपना खुद को मतलब नहा धो के सब अच्छा कपड़ा वापस पहन के, गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, राइट। यस, सो अच्छा कपड़ा पहन के उसके बाद क्या करना है, बैठ के मम्मी को बोलो कि मम्मा मुझे गरम गरम कुछ पिला, तो मम्मी आपको गरम दूध पिलाएंगे या सूप पियेंगे, अच्छा लगेगा, है ना। यस, सो एंजॉय ईच मोमेंट। जब बारिश का मौसम आता है तो वो भी आपको एंजॉय करना है, तब जाके आपको वो उसका भी मजा आएगा ना बेटा। यस, जो अगर रेनबो देखने के लिए मिलता है तो वो भी देखना कि और आइडेंटिफाई करना कि रेनबो में कितने कलर्स है, कौन से कलर्स है ना बेटा। सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, अच्छे से देखना है, एंजॉय करना है, ठीक है। यस, सो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, okay. Yes, so thank you so much my dear kids and parents. Stay safe at home.